हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में लुसेंट का विविध प्रश्न बता रहा था और मेरा टॉपिक था भारत के विश्व विरासत स्थल और भारत की प्रतिरक्षा। और आज का मेरा टॉपिक है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है। पहले देखिए, नेशनल क्रेडिट कोर जिसको बोलते हैं एनसीसी, इसकी स्थापना हुआ था 1948 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, भारत की रक्षा के प्रति युवक और युवतों के लिए जागरूक पैदा करना। ठीक है, और उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार करना, मतलब वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। इसका आदर्श वाक्य था एकता और अनुशासन, मतलब एकता होना चाहिए और उसके प्रति अनुशासन होना चाहिए था। एनसीसी स्थापना 1948 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्रादेशिक सेना, इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया था। ठीक है, द्वितीय पंक्ति के रूप में 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किया जाता था। इसमें प्रादेशिक में क्या था? 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किया जाता था। इसमें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, मतलब सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था इसमें। और आपात स्थिति में इस सेना को बुलाया जाता था, अगर कुछ वो घटना होता था तो ये सेना को बुलाया जाता था। यानी कि अगर वो मतलब सेना की कमी हो गई तो मतलब ये सेना जा सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, कब? 1965 में। इसका जो उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन के अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना। जो सीमाओं पर घुसपैठ लोग घुस जाते हैं, इसीलिए मतलब वो वहाँ रहते थे। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली में। दिल्ली सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ? तो दिल्ली में। ठीक है, असम सीमा सुरक्षा बल को बोलते हैं क्या? तो पता होगा, सीमा सुरक्षा बल को बोलते हैं बीएसएफ। ठीक है, क्या बोलते हैं? बीएसएफ। असम राइफल पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा। देखिए, पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा, भारत और म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? पूर्वोत्तर में जो है भारत म्यांमार और भारत चीन की सीमा का असम राइफल के द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 में किया गया था। असम राइफल का स्थापना 1835 में कछाड़ लेवी के नाम से किया गया था। यह केंद्रीय सशस्त्र बल है। असम राइफल क्या है? केंद्रीय सशस्त्र बल है, जिसकी 46 बटालियन है, मतलब असम राइफल की 46 बटालियन है और मुख्यालय शिलांग में है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी या प्रवर्तीय लोगों का मित्र भी कहते हैं। असम राइफल को प्यार से बोलते हैं पूर्वोत्तर का प्रहरी या प्रवर्तीय लोगों का मित्र। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको बोलते हैं एनएसजी, देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए, ठीक है, आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना हुई। 1984 में एनएसजी यूके, एस और जर्मनी के जीएसए 9 कमांडो बलों की पैटर्न पधारी है, 9 कमांडो पर। ठीक है, इसके 2 समूह होते हैं, एक स्पेशल एक्शन ग्रुप जिसे सैन्य कर्मचारी होते हैं, एक स्पेशल होते हैं। ठीक है, और एक स्पेशल रिजर्व ग्रुप होते हैं एसआरजी, जिसे राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। ठीक है, एक स्पेशल होते हैं। एनएसजी कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से बोलते हैं। देखिए, ब्लैक कैट कमांडो ना, एनएसजी को आमतौर पर क्या बोलते हैं? ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जानते हैं। इनकी ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होती है ना, मतलब एनएसजी जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की ट्रेनिंग होती है कहाँ? मानेसर हरियाणा में। सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों का कारणों के लिए कारीगरों और वहाँ की संपत्ति सुरक्षा बल करने की जिम्मेदारी है। इस बल के अधिकारियों को हकीम पैट जिसको बोलते हैं हैदराबाद में स्थित औद्योगिक सुरक्षा अकादमी का प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें। ठीक है, यानी केंद्रीय सीआईएसएफ का स्थापना याद कर लीजिए 1969 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स रिजर्व, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के निचिव में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में, मुख्यालय दिल्ली में। 28 दिसंबर 1949 के बाद इसे सीआरपीएफ कहा जाने लगा। अच्छा, और ये देखिए 28 दिसंबर 1949 के बाद इसको सीआरपीएफ कहा जाने लगा। ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में सीआरपीएफ एकेडमी स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू में क्या है? सीआरपीएफ एकेडमी स्थित है।
यहाँ इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा नीमच मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु, नांदेड़ महाराष्ट्र में, है ना, सीआरपीएफ के 3 प्रशिक्षण कॉलेज है, ठीक है, 3 प्रशिक्षण कॉलेज है। देखिए, जहां अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। पहला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939 में, है ना, इसमें 1 बटालियन थी जो बढ़कर 4 जोनों में हो गया है। पहले 1 बटालियन थी, बढ़कर 4 जोनों में हो गया। 20 प्रशासनिक क्षेत्रों में है और 2 संचालन क्षेत्रों में, 36 प्रशासनिक रेंजरों में, 7 संचालित रेंजरों में, 228 बटालियनों में 41 ग्रुप का केंद्र होता है, जिससे 15 प्रशिक्षण संस्थानों और 4 संयुक्त अस्पतालों तक पहुंच गई है। यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस है जिसमें 3 महिला बटालियन है। किसमें? सीआरपीएफ में 3 महिला बटालियन है। पूछा जाएगा कि वैसा कौन सा तब के बटालियन है जिसमें 3 महिला बटालियन है, तो सीआरपीएफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोसोवो, हैती और श्रीलंका में तैनात किया गया है। श्रीलंका में सीआरपीएफ की 2 बटालियन और महिला बटालियन की 1 कंपनी भारतीय शांति सेना की हिस्सा थी। त्वरित कार्य बल सीआरपीएफ का ही भाग है जिसका स्थापना दंगों जैसी स्थितियों को निपटाने के लिए 1992 में किया गया था, ठीक है, दंगों को करने के लिए। अब देखिए, सशस्त्र सीमा बल जिसको बोलते हैं एसएसबी, 15 दिसंबर 2003 से पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। क्या था नाम? 15 दिसंबर 2003 से पहले इसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। अब इसका गठन 1963 में किया गया सशस्त्र सीमा बल का, और इसका गठन का मुख्य उद्देश्य था 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना विकास करना। एसएसबी 15 जनवरी 2001 में गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत, नेपाल और वर्तमान भूटान सीमाओं पर कार्य एसएसबी इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा समान गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमाओं का अपना सेवा दे चुके हैं ये, ठीक है। अब देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आपको पता होगा आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद, जब आक्रमण किए थे भारत पर 1962 में, तब किया गया था 1962 में। इसका गठन खुफिया, सिग्नल, पायनियर, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और छापामार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथों में दे दिया गया था। वर्ष 1975 में कार्यक्षेत्र की पुनः व्याख्या की गई जिसके तहत इन सीमा पर घुसपैठ और अपराधों को रोकने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य 100 डेटा कर्मनिष्ठा है ना। आईटीबीपी का जो आदर्श वाक्य है 100 डेटा कर्मनिष्ठा। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में आपदा की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस का कुल 68 बटालियन है। कितना है? 68 बटालियन इसका है, ठीक है। उसके बाद मेरा देखिए इसका संगठन है, स्थापना मुख्यालय देखिए असम राइफल, जो पहले 1835 में स्थापना, शिलांग में इसका मुख्यालय है असम राइफल का। केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ 1939 में नई दिल्ली में है। नहीं, सीआरपीएफ जिसमें 2 महिला बटालियन थी, 3 महिला बटालियन थी। होमगार्ड्स 1946 में स्थापना विभिन्न राज्यों में, ठीक है। होमगार्ड्स, एनसीसी नेशनल कैडेट कोड 1948 में नई दिल्ली में मुख्यालय है। प्रादेशिक सेना 1949 में विभिन्न राज्यों में है। देखिए आईटीबीपी ये भी पढ़े थे 1962 में नई दिल्ली में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 1965 में नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ 1969 में नई दिल्ली। तट रक्षा बल 1978 में नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी 1948 में नई दिल्ली। त्वरित कार्य बल 1992 और राज्य पुलिस इसका स्थापना नहीं दिया है, मगर राज्य पुलिस विभिन्न राज्यों में है। अब देखिए मेरा है प्रमुख राज्यों की स्थापना दिवस। देखिए जनवरी में 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा मनाया जाता है। यानी 21 जनवरी 1972 को हुआ था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का 1950 में 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का मनाया जाता था स्थापना दिवस। 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर दिवस, ठीक है। 20 फरवरी को मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश दिवस, यानी मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश में 1987। 11 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस, 11 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 22 मार्च को बिहार दिवस, यानी 1912 को जब हुआ था इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस 1949 को, ठीक है। 1 अप्रैल उत्कल उड़ीसा दिवस, 1 अप्रैल 1936 को आज़ाद हुए तो इसलिए 1 अप्रैल को मनाया था। 14 अप्रैल को तमिलनाडु दिवस 1950 को। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस, 15 अप्रैल 1971 को, ठीक है। 1 मई को गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यानी 1 मई 1960 को। 16 मई
1975 को सिक्किम दिवस, ठीक है। 2 जून तेलंगाना दिवस यानी 2014 में। 1 नवंबर को देखिए ज़्यादा मनाते हैं, 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश दिवस सब 1 नवंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा दिवस, 19 दिसंबर को गोवा दिवस। 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस। इस दिन हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन हुआ था 1963 में, 1 दिसंबर 1963 को हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन हुआ था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।